जय हिंदू राष्ट्र मित्रों, आज अद्भुत त्याग का, बलिदान का, शौर्य का चित्तौड़ का राजवंश, उसके सबसे प्रमुख नाम, जो सबसे चर्चित नाम है, बड़े बड़े लोग हैं, उनमें आज महाराणा प्रताप जी का जन्मदिन है। तो उस पर आज चर्चा करने के लिए हमारे बीच में डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू हैं। मैं सभी श्रोताओं की ओर से और चैनल की ओर से आपका स्वागत करता हूं। जय हिंदू राष्ट्र। इतिहास में कुछ लोग अपना नाम अमर कर जाते हैं। इसमें मार्केटिंग भी काम करती है, कुछ मेहनत भी काम करती है, कुछ उनका पौरुष शौर्य भी काम करता है। मार्केटिंग शब्द इसलिए मैंने इस्तेमाल किया, जैसे अहोम वंश है, उसकी इतिहास में चर्चा नहीं होती। बहुत तेजस्वी वंश है, धूल चटाई बड़े बड़े तीसमारखाओं को। उन्होंने कचवाहा लड़ने गए थे, उनको नाप तोल के सबको सीधा कर दिया। ये जो पातशाही है, ये भी गई थी इनके साथ में घोड़े पर बैठ के, इसका भी बाजा बजाया, उसको भी बाजा बजाया। तो हाँ, ऐसे तेजस्वी लोग हैं। आपने एक पुस्तक महाराणा सहस्त्र वर्षों का धर्म युद्ध लिखी है। मैं महाराणा पर पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल मतलब आपने बिल्कुल जिसे कहते हैं कि आंसुओं से, रक्त से उसको लिखा है, बिल्कुल हृदय के अधिकार हैं। इस चयन का कारण आपके लिए क्या था? फिर मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन उदयपुर में हुआ, आरएनटी मेडिकल कॉलेज में। मैंने ईएनटी की जो मेरी शिक्षा है, डॉक्टर ए के गुप्ता साहब प्रोफेसर हैं, उनके सानिध्य में ली। उदयपुर से मेरे वो तो म्यूट क्या हुआ? एकदम से गूंज रही है एकदम। अब देखिए, अब ठीक है। अब आपको सुनाई दे रही है मेरी वाणी? बहुत बढ़िया, साफ। बस तो अब ठीक है। उसको थोड़ा सा वॉल्यूम ज्यादा हो गया दिखता था। तो फिर जैसा कि अपने आप को मैं बड़ा जागृत हिंदू समझा करता था, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ टॉड और वीर विनोद को पढ़ने से पूर्व, और जब इन महाराणाओं का इतिहास मैंने पढ़ा, बापा रावल से लेके महाराणा राज सिंह जी तक, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि इतना यशस्वी राजघराना, और उसके नाम ही नहीं पता हमको। उदाहरण, महाराणा हमीर सिंह। महाराणा हमीर सिंह ने इस दिल्ली सल्तनत की तथाकथित सुल्तान को 6 महीने तक अपने यहां पर मोहम्मद बिन तुगलक को कैद करके रखा। सिंगोली की लड़ाई में अपने से 3 गुनी सेना को पराजित किया सिंगोली के युद्ध में, और तब जबकि उनके पास कुछ नहीं था। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह की हत्या करके महारानी पद्मिनी के साथ में जब जौहर हो चुका था, चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया गया था। अच्छा, ये लोगों को नहीं पता इस बात का। नहीं पता है, लेकिन चित्तौड़ का नाम खिजर खान उसका बेटा था, अलाउद्दीन खिलजी का। 15 दिन तक उसने चित्तौड़ के प्रत्येक हिंदू मंदिर का सर्वनाश करने के बाद अपने बेटे को सौंप कर वो चला गया, खिजराबाद नाम रख के। लेकिन चित्तौड़ की महिमाशाली जनता और हमारे सिसोदिया राजपूत, इन्होंने कभी खिजराबाद नाम स्वीकार नहीं किया, इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में कभी भी खिजराबाद नहीं एंट्री हुई। ये लोकश्रुति है कि खिजराबाद नाम हो गया था। और 30 साल के अंतराल में 1303 से लेकर 1333 के बीच में 9 पीढ़ियां सिसोदिया राजपूतों की वीर गति को प्राप्त हो गई चित्तौड़ को पुनः गृहित करने में। और 1333 के आसपास महाराणा हमीर सिंह उसको लेते हैं। और आप इस पुस्तक में महाराणा हमीर सिंह की कथा पढ़िएगा। कोई बॉलीवुड हॉलीवुड का लेखक भी क्या कहानी लिखेगा जो वाकई महाराणा हमीर सिंह जी के ऊपर बीती। अगर लघुता में बता सकूं, निराश होकर ये जा रहे थे जल समाधि लेने, या त्याग करके जा रहे थे इस युद्ध को। द्वारिका, केलवाड़ा में रहते थे,
और जब 9 पीढ़ियां निकल गई तो उन्होंने कहा कि अब ये मेरे बस का भी नहीं है। ये मैं महाराणा हमीर सिंह की बात कर रहा हूं। रास्ते में खोड़ नाम का गांव आता है, वहां पे एक चारणी बड़वड़ी देवी थी, वो बहुत उस वक्त उनकी प्रसिद्धि थी। तो उनसे पूछते हैं वीर मुंह कैसे उतरा हुआ है? तो बोला कि क्या बताऊं, मैं मेवाड़ का वैसे तो महाराणा हूं, लेकिन ना मेरे पास चित्तौड़ है, ना सेना है, ना पैसा है, ना धन है। तो उन्होंने कहा तू वापस जा, चित्तौड़ तुझे मिलेगा, मेरा आशीर्वाद है। तो उन्होंने कहा भाई क्या मजाक करती है, मेरे पास 5 घोड़े नहीं, मेरे पास अपने परिवार को खिलाने का पैसा नहीं, अन्न नहीं है। उन्होंने बोला मैं कह रही हूं जा, मेरा बेटा आएगा 3 महीने बाद 500 घोड़े लेकर और पर्याप्त धन लेकर, जब तेरे पास धन आ जाए तो लौटा देना। तो मैंने इसमें देखा पुस्तक में कि ब्रिंक ऑफ डिजास्टर पे जब विजय सिसोदिया घराना पहुंच गया था, तब दैवी सहायता आती और बारू बारठ 3 महीने बाद 500 घोड़े लेकर पहुंचते हैं और हमीर सिंह वहां से भीलों के साथ अपना सेना का पुनर्निर्माण करके सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित करके चित्तौड़ पुनः ग्रहित करते हैं। और कितना यशस्वी राजा हुआ था वो। तो ऐसे लोगों के जब नाम मिटा दिए गए और तुगलकों का झूठा साम्राज्य हमारे गले उतारा गया, हमारे स्कूलों में दिल्ली सल्तनत, जो 30 किलोमीटर दिल्ली से मेहरौली तक के गुंडों की अराजकता थी। आप देखें संगा का और कुंभा का काल, कुंभा का राज्य अफगानिस्तान से लेकर के मालवा तक और ऊपर बयाना से लेकर महाराष्ट्र तक कुंभा का राज्य था। जयपुर, सांभर, मालपुरा, ये सुंगा कुंभा जीत चुके थे। कोई जिक्र ही नहीं है कुंभा का। 32 दुर्ग जिस आदमी ने अकेले बनवाए, 1800 ग्रंथों पर टीका लिखवाई उनके राज्य में, खुद ने लिखी। चंडी शतक, श्रृंगार शतक, संगीत मीमांसा कहते हैं संगीत पर, कर्नाटिक वोकल, दक्षिण भारतीय संगीत के ऊपर एक बड़ा प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। ये कर रहे थे कुंभा। लियोनार्डो डा विंची को दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस कहा जाता है। 56 युद्ध कुंभा ने जीवन में लड़े, एक भी नहीं हारे। इसमें एक तो चांपानेर की संधि हुई मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच में कि चलो मिलके मारते हैं इसको, दोनों को एक साथ पराजित किया। 32 दुर्ग बनवाए और विजय स्तंभ आज कोई आर्किटेक्ट नहीं बना सकता दादा। आज की टेक्नोलॉजी के साथ विजय स्तंभ नहीं बन सकता जो 500 वर्ष पूर्व कुंभा ने बनाया था सारंगपुर के युद्ध की स्मृति में। नाम ही नहीं पता आपको। भारतवर्ष में 500 लोग मिलेंगे जिनको कुंभा का नाम पता होगा। इससे करोड़ों, 100 करोड़ हिंदुओं को अपने सबसे यशस्वी महाराणा का नाम ही नहीं पता, जिसकी वजह से हम आज हिंदू हैं। इनमें से एक एक नाम, एक एक व्यक्ति, देखिए 1000 वर्ष कोई छोटा कालखंड होता है दादा। 30-35 पीढ़ियां, एक राजा इनमें से ऐसा नहीं हुआ जिसने जाके मुसलमानों से संधि कर ली हो। क्या दुख नहीं उठाए इन्होंने। और विलक्षण बात, हमीर के समय एक घटना घटती है। हमीर से पहले ही रावल रतन सिंह जी, रावल भुवन सिंह और ये सब थे, रावल जैत्र सिंह। रावल जो उपाधि भीलों की दी हुई थी, राज्यत्व, वरत्व, लक्ष्मीयत्व, ये रावल शब्द वहां से बनता है। राज्य, वरत्व और लक्ष्मीयत्व। हमीर के समय पर उनके पूर्वज से राहपो कहते हैं नहीं, अब हम रावल नहीं रहेंगे, अब हम भगवान शिव के राज्य के दीवान हैं। वी आर द केयर टेकर्स। कितने रूटेड, कितने एंकर्ड लोग थे ये, कि हम सिर्फ दीवान हैं, राज्य महादेव का है। ये मानवता की चेतना में एक छलांग थी कि स्वयं उस अथॉरिटी, सत्ता के लिए यहां कैसे श्वानों की तरह ये आज के हम देखते हैं, यही लोग थे। इन्हीं के नाम बदल बदल के यही मानवता का संघर्ष। सत्ता के लिए आदमी क्या नहीं करता। सो ऐसे तिरोहित कर दी उस सत्ता को और कह दिया कि हम केवल शिव के दीवान हैं, महाराणा कहलाए। पूरे विश्व में सब महाराजा कहलाते हैं, ये महाराणा कहलाए। और उसका परिणाम ये था
एक कॉल पे पूरी मेवाड़ की जनता धरती छोड़ के पहाड़ों पे चली जाती थी। मुसलमानों से जितने युद्धों में इनकी जीत हुई है वो इसलिए हो पाई, जिसको शुष्क भूमि नीति कहते हैं, यानी स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी। जब मुसलमान आक्रांता यहां आते थे तो न उनको फसल मिलती थी, कुओं में जहर डाल दिया जाता था, गांव के गांव खाली कर दिए जाते थे और मवेशियों को सब, गाय बकरी भैंस सब ऊपर पहाड़ पर। और दशकों तक भील, हमारे यशस्वी भील पूर्वज इस पूरी जनता की देखभाल किया करते थे। और ये एक दो नहीं, हर राणा के समय में हुआ, लेकिन विशेषकर बापा रावल के समय, हमीर के कालखंड में, प्रताप के समय और महाराणा राज सिंह जी, इनके समय में तो ये रिकॉर्डेड है, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेड है। तो चूंकि ये अपने आप को महादेव का दीवान कहते थे और उसी तरह इनका आचार व्यवहार होता था, इसलिए जनता इनके एक इशारे पर, उस वक्त क्या बूढ़े लोग नहीं होते थे, गर्भवती महिलाएं नहीं होती होंगी, दूध पीते बच्चे नहीं होते होंगे, यही जीवन था, इससे अधिक कष्टपूर्ण जीवन ही था। लेकिन अपने राणा के एक आदेश पर दशकों के लिए पहाड़ों में गूलर के फल और मक्का के बीज खाकर ये लोग अपना निर्वहन करते, लेकिन अपनी स्वतंत्रता और अपने आत्मसम्मान पर कोई समझौता नहीं करते और अपने राणा की रीढ़ बन के खड़े रहते। राणाओं को तो फिर भी समय पे भोजन मिलता होगा, शिकार भी कर लेते थे, मांस भी खा लेते होंगे, क्षत्रिय थे। ये ब्राह्मण साधारण बेचारे बनिए पत्ते खा खाकर, कच्चे आम खा खाकर जीवित रहते थे, तब जाकर के हिंदू बचे हैं सर। ठीक बात है, ठीक बात है, बड़ी बात है। धर्म ऐसा ही पथ है, इसके लिए ये सब तो छोटी बात है, जो कुछ भी किया जा सके करना ही चाहिए। लेकिन जिन्होंने किया, हम हाँ। उनको याद स्मरण तो करें। इसलिए आपने पूछा ना कि क्यों लिखा किताब, तो इसलिए पुस्तक लिखी कि इन मैं इनको सेलेस्टियल बीइंग्स, इन देव पुरुषों के चरणों में एक विनम्र धन्यवाद, बस, और कुछ नहीं, और कुछ। ठीक बात है। बहुत सुंदर ढंग से आपने बात रखी। इसमें जो सर्वाधिक प्रसिद्ध नाम है, ये कोई तुलना नहीं है आपस में, ये एक देवता की दूसरे देवता से तुलना का कोई मतलब नहीं, मगर महाराणा प्रताप का नाम सर्वाधिक चर्चित है। आपने भी इसमें अच्छा खासा उन पर पन्ने लगाए हैं, लिखा है। उनके व्यक्तित्व में ऐसा क्या था कि वो सर्वाधिक चर्चित हुए आपके निकट? मैंने दादा इसको ना बहुत आधुनिक परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास किया, प्रताप के चरित्र को। और जो बालक होता है ना, उसके मन पर उसके आसपास की घटनाओं का बहुत प्रगट प्रभाव पड़ता है। बालक होता है वो कॉमेडी, वो विनोद को नहीं समझता है। एडल्ट लोग तो अपनी कॉमेडी को हम समझते हैं, अरे यार इसने मजाक में एक बात कही होगी। बच्चा मजाक नहीं समझता, बच्चा हर चीज को पर्सनली लेता है, उसका स्वभाव होता है ना बच्चे का, वो कोमल हृदय होता है। प्रताप को उनकी मां के साथ, जयवंता बाई के साथ, चूंकि उदय सिंह जो थे, उनका बाल्यकाल जो बहुत ट्रॉमेटाइज था, ये वही उदय सिंह हैं जिनको पन्ना धाय ने अपने बेटे चंदन की बलि देकर बचाया था। तो उदय सिंह ने वो सब देखा था अपनी आंखों से जब वो बालक थे, उनका मन कितना ट्रॉमेटाइज था। तो उदय सिंह जब बड़े भी हुए, उन्होंने राज्य जीता भी, मावली के युद्ध में उन्होंने वापस मेवाड़ को, बनबीर को हराकर वापस वो राजा बने, लेकिन विलासी थे। और उनका हृदय था भटियाणी रानी धीरबाई पर। धीरबाई के दो बेटे थे, सगर और जगमाल, और धीरबाई की पूरी प्लानिंग थी जगमाल को मेवाड़ का राणा बनाना है, जबकि प्रताप बड़े थे। वो बालक प्रताप अपनी मां के साथ चित्तौड़ का राजमहल छोड़कर चित्तौड़ के नीचे तलहटी में कुंवरपदा में रहता है। उसकी फोटोग्राफ्स मैंने इस पुस्तक में डाली हैं, एक ब्लैक एंड व्हाइट है, एक कलर है। प्रताप जहां रहे थे वो जगह आज भी विद्यमान है हमारे सौभाग्य से। 10 सैनिक उनकी रक्षा के लिए होते थे और ऊपर से पेटी आती थी खाने की। ये अपमान सबसे बड़े राजकुमार का मेवाड़ का उन्होंने बचपन से सहा। वो चाहते तो विक्टिमहुड में चले जाते, मेरे साथ तो अन्याय हुआ, दाजी राजसा ने मेरे साथ तो न्याय नहीं किया। वो एक नेगेटिव, वो एक
नेगेटिव पर्सनैलिटी ट्रेट, चरित्र उनका नेगेटिव बन सकता था, लेकिन उन्होंने उसको, ये आदमी इतने उदार मन का था, इसका हृदय इतना विशाल था दादा, कि इस चीज का संज्ञान ही नहीं लिया इन्होंने। उन 10 सैनिकों के साथ खुद खाना बनाते और रोज शाम को खाना खाते। वो एक ऐसी परिपाटी, वो 10 सैनिकों ने जाकर जब सेना को बताया कि यार ये अजीब सा राजकुमार है, ये हमारे साथ बैठ के खाना खाता है, जो राजस्थान में बड़ी फ्यूडल मानसिकता कहते हैं ना, सामंती मानसिकता, ये तो एक रूप है हमारे साथ में। और प्रताप को कुंवरपदा में रखने का एक सुखद परिणाम यह हुआ कि प्रताप की भीलों ने एक तरह से प्रताप को बड़ा किया। और मैं इस पुस्तक में प्रस्तावना करता हूं कि यह निश्चित है कि प्रताप पर भील स्त्रियों का बहुत हृदय था, उसको बेटे की तरह उन्होंने पाला, क्योंकि कालांतर में इसी महाराणा का नाम, प्रताप का नाम कीका राणा पड़ता है। कीका का मतलब मेवाड़ी भाषा में होता है बेटा। पूरे मानव इतिहास में आपको ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जहां राज्य की जनता अपने महाराणा को कीका राणा कहती है, बेटा राणा, और उसको वो सहज स्वीकार करते हैं, यहां मैं कीका हूं, मैं तुम्हारा बड़ी बात है। बेटा हूं। अपमान और विक्टिमहुड की अंधेरी वीथियों में ये व्यक्ति नहीं भटका, अपने अपमान को अपनी स्ट्रेंथ बनाया इस आदमी ने। विलक्षण आदमी था। और मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में हम जिस तरह से परिवारों को अंदर विखंडन देख रहे हैं, बेटे बाप से नाराज है, बाप बेटे का खून पी रहा है, तू पढ़ाई अच्छी नहीं करता, ये नहीं करता, तेरे को एकेडमिक से सुसाइड हो रही है, ये हो रही है, उतने विपरीत काल में एक व्यक्ति केवल अपनी कर्तव्य निष्ठा पर चल रहा है, कोई लेना न कोई देना। और फिर जब प्रताप का राज्यारोहण 1572 में, दादा विलक्षण घटना बताता हूं आपको, मेवाड़ में कोई इंटरजेनम नहीं होता, यानी कि अगर एक राजा का देहांत हुआ है तो जो प्रीस्ट, जो पंडित पुरोहित तर्पण और जो अंतिम क्रिया कर रहा है, वही राज्याभिषेक भी कर देता है राजकुमार। मेवाड़ की गद्दी खाली नहीं रहती थी। तो अक्षयमान सोनगरा और रामशाह तंवर जो मुख्य सामंत थे, प्रताप के मामा थे अक्षयराज सोनगरा, तो उन्होंने कहा कि सगर जगमाल कहाँ है, जहां जब, क्योंकि प्रताप अंत्येष्टि के लिए नहीं गए थे, क्योंकि जो प्रताप राजा बन चुके थे, ये सब माना जा रहा था। तो सगर कहता है, जो कि जगमाल का छोटा भाई था, आपको पता नहीं है, दिवंगत महाराणा ने जगमाल को राजा नियुक्त किया है। अब प्रताप चेतक पर अपनी काठी बांधते हैं और सिंध जाने के लिए अपने परिवार को बोलते हैं कि हम राज्य खाली करके जा रहे हैं। तब मेवाड़ के यशस्वी सामंत उनका मार्ग रोकते हैं, बोले आप कहां जा रहे हैं? तो कहते हैं दाजी राजसा का आदेश है, मैं राजाज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। दाजी राजसा ने जगमाल को राजा बनाया है, मैं घर में गृह कलह नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा आप राजाज्ञा का उल्लंघन नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं, क्योंकि यदि जगमाल मेवाड़ का राणा बना, चित्तौड़ जा चुका है, साक्य की घटना हो चुकी थी, चित्तौड़ राजपूतों के हाथ से निकल चुका था, अकबर के हाथ में था, मेवाड़ का सर्वनाश और हमारी दास्तान निश्चित है, हम राजाज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। बहुत भारी मन से प्रताप को विनती कर करके रोका गया। उस महाराणा प्रताप के लिए ये इस देश के कांग्रेस के दो कौड़ी के नेता कहते हैं कि हल्दी घाटी का संघर्ष प्रताप की सत्ता का संघर्ष था। सत्ता को पैर की जूती पे रखते थे वो। लेकिन जिन लोगों को आत्मसम्मान, स्वतंत्रता का कोई मूल्य ही नहीं है, वो ऐसी बकवास ही करेंगे। ठीक बात। तो ऐसा वीतराग व्यक्ति जो अपने दिवंगत पिता की आज्ञा का पालन करने से कहा मैं घर में गृह कलह नहीं करूंगा, मैं चला जाऊंगा, मैं जा रहा हूं। सामंत रोकते हैं और गोगुंदा में प्रताप का राज्याभिषेक होता है और जगमाल बैठा बैठा इतरा रहा था। वो पेंटिंग आप इस पुस्तक में देखिए, राज्यारोहण का जो चैप्टर है उसमें वो पेंटिंग है।
अक्षयमान सोनग्रा और रामशाह तंवर बांह पकड़ के जगमाल को नीचे उतार रहे हैं कि आपसे गलती हुई है महाराज, सामने बैठी ये जगह प्रताप की है। यूं ये आदमी महाराणा बनते हैं। इन 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 सामंतों का उपकार हम उतार सकते हैं? ये बात करते हैं डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी हिंदुओं के रक्त में है कि अगर वो योग्य नहीं है राजा तो उसका अनुमोदन नहीं हो सकता। ठीक बात, विद्रोह कर दिया गया। ठीक बात। देखिए आप, तो प्रताप का जो चरित्र है वो भीलों के साथ उनका रहना सहना, भीलों ने वैसे बापा रावल की 8वीं शताब्दी में राजा मांडलिक थे, उन्होंने भी रक्षा की थी, लेकिन प्रताप इस पूरे एसोसिएशन को बिल्कुल नई लेवल पे ले जाते हैं। भील उनकी आंख, उनके कान, उनके आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक जो घेरा था 300 भीलों का। बोले जिस दिन प्रताप के ऊपर मुसलमान आके बैठ गए थे, 300 भील लास्ट उनका पहरा थे और किसी को आने नहीं देते थे। वो दे वर द लास्ट डिफेंस फॉर प्रताप। आराम से निश्चिंत होकर प्रताप सोते थे क्योंकि 300 भील पहरा देते थे उनका। ये उस समय का सोशल कोहेजन था। बात करते हैं सामाजिक समरसता की। इस्लामियों ने सारे संसार में आतंक को पर्याय बनाया है। हदीस है मोहम्मद की कि मैं आतंक से विजयी बनाया गया हूँ, और उसका जो सबसे बड़ा जो तोड़ में जो 25 फरवरी 1568 को साका हुआ है, उसके बारे में कुछ बताएं, हमारे श्रोताओं को जानकारी। मालूम होना चाहिए कि हमारे साथ क्या हुआ है, लोगों को पता नहीं है। साका दुनिया में कहीं नहीं हुआ, हमारी धरती पर हुए साके। क्यों हुए, कारण क्या था, ये मालूम होना चाहिए लोगों को। आपने मेरी दुख तिलक छेड़ दी। मालूम होना चाहिए कि हमारे साथ क्या हुआ है, लोगों को पता नहीं है। साका दुनिया में कहीं नहीं हुआ, हमारी धरती पर हुए साके। क्यों हुए, कारण क्या था, ये मालूम होना चाहिए लोगों को। देखिए, मुसलमानों का जो आक्रमण है हिंदुओं पर, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है दहशत। जब व्यक्ति फियर में, जब भय में जी चला जाता है, तो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा ना, सम्मोहात स्मृति विभ्रम बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो भय एक सम्मोहन है, वो सम्मोहन जिसमें स्मृति का नाश हो जाता है। मैं कौन हूं, यू फॉरगेट। आप जब सम्मोहित होते हो, आप सिर्फ एक थॉट होता है, जिंदा बचना है किसी तरह से, चाहे मैं तलवे चाट के इसके जीवित बचूं। तो सम्मोहन जो है वो आपकी स्मृति का नाश कर देता है, स्मृति आपकी बुद्धि का नाश कर देती है। बुद्धि का नाश होने के बाद में मनुष्य क्या रहा, वो पशु हो गया। सम्मोहन कैसे तोड़ा जा सकता है? भय का सम्मोहन केवल एक उच्चतर सत्ता के आह्वान से तोड़ा जा सकता है, और वो उच्चतर सत्ता है स्वयं का बलिदान देने का संकल्प। जब व्यक्ति जीवन के मोह का अतिक्रमण कर लेता है कि मुझे मेरी स्वतंत्रता और मेरा आत्मसम्मान मेरे जीवन से अधिक प्रिय है, तत्क्षण उसकी चेतना वो छलांग लगा लेती है जो उसको मुक्त कर देती है। आपने अपनी रेल्म ऑफ कॉन्शियसनेस, आपने चेतना के अपने जगत का पूरा गुणधर्म बदल लिया। और ये विलक्षण काम राजस्थान के राजपूतों ने किया, हिंदुओं ने किया। पर्शिया में तो ये नहीं हुआ, मेसोपोटामिया में तो नहीं हुआ, एक एक करके ये राज्य गिरते गए। सीरिया में तो नहीं हुआ, 1 साल में सीरिया खत्म हो गया। डॉक्टर रामगोपाल मिश्रा लिखते हैं। उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, यहां राजस्थान की पवित्र धरा पर आकर एक युग प्रवर्तक घटना घटती है जो इन इस्लामियों के मुंह पर भी तमाचा है। आप सोचे दादा,
अगर हमारी महारानियों के मृत शरीर के साथ चौराहों पर संभोग हो रहा होता, हम लड़ सकते थे? हम टूट जाते, एक समाज के रूप में हम टूट जाते। वो संभावना ही समाप्त कर दी इन यशस्वी महारानियों ने। तुम्हें नाखून और हड्डियां मिलेंगी, कर लो जो संभोग करना है इनके साथ। वरना नेक्रोफिलिया जो है वो एक एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस है कि मृत शरीर के साथ संभोग करना। अभी इजिप्ट में कोई 8-9 वर्ष पहले एक लॉ पास हुआ कि 7 दिन तक आप अपनी मरी हुई स्त्री के साथ संभोग कर सकते हैं। पागलों का एक बाड़ा है वो मैं उसमें नहीं जाता हूं। और देखिए, मैं कई बार जब इंटरनेशनल ट्रेवल करता हूं तो मैं प्रयास करता हूं, मैं अपने बच्चों को बोलता हूं कि या तो हम चारों साथ जाएंगे या हम सब अलग अलग हवाई जहाज में जाएंगे। ऐसा नहीं हो कि 2 इसमें जा रहे हैं 2 इसमें जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अब अगर मरना है तो सब साथ मर जाओ, पीछे 2 रोने को रह जाए, वो फिर बड़ी पीड़ादायक है। तो पतियों ने अपनी पत्नियों के छोटे छोटे बच्चों को बांधकर उनको जीवित जला दिया। 1, 2, 5, 10, 20, 50 नहीं, हजारों स्त्रियों को लाइन में लग के, कोई सोचने का, किसी से कोई डिस्कशन, कोई वाद विवाद नहीं हो रहा था वहां। जिस क्षण जयमल राठौड़ और पत्ता चूंडावत ने साका जौहर का निर्णय लिया तो एक व्यक्ति भी शोर मचा देता कि नहीं मैं तो नहीं जलूंगी, मैं तो नहीं करूंगी, मेरे को डर लग रहा है। तो हो सकता था क्या? आप किसी को धक्का देके जला सकते हो क्या? तमाशा हो जाएगा। चुपचाप सब लाइन में लग गए और एक एक करके जीवन मिट्टी के घड़े की तरह फूटता गया। 10,000 स्त्रियां अपने बच्चों को अपने बांध कर इस गोरी चमड़ी की फफोले बनकर रक्त की धमनियां फट फट के उनकी मृत्यु हुई। वो 1.5-2 मिनट मरने से पहले कितनी भयंकर पीड़ा उन्होंने भुगती होगी, उसको इस देश के निर्लज्ज इतिहासकारों ने समर्पण कहा। मैं एक स्त्री का एक लेख पढ़ता था, मरने की क्या जरूरत थी, भोगदासी बन जाते। गौरव का भाव ही नहीं है जिनके अंदर वो ऐसी बेहुदा बात कह सकते हैं, आत्मोत्सर्ग। तो उस सत्ता का आह्वान एक समाज ने किया। ये व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, पूरा समाज। अब उन चित्तौड़ के कंगूरों से उठती हुई लपटें, वो काला धुआं मृत्यु का, 20 माइल्स तक हिंदू देख रहे थे। वो चीखें बच्चों की, वो जले हुए मांस, चंदन और घी की गंध नाकों में, मीलों तक हवा लेकर गई होगी उसको। और उस संकल्प के कारण उन हिंदुओं ने कहा कि जब हमारी रानियां जल गई तो इन हत्यारों के सामने समर्पण करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।